शिव गुरु माँ पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम के स्वीकार करी। हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम के स्वीकार करी। गुरु बहाना भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम के स्वीकार करी। मैं एक दुर्गा पूजा से जुड़ी हुई पीछे का कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक महिषासुर नाम का राक्षस था जो देवता लोग का पूजा करके देवता लोग को जीत लिए थे। जीतने के बाद वो देवता लोग पर आक्रमण करने लगे, परेशान करने लगे। करने के बाद सब देवता लोग, नारद मुनि लोग शंकर जी के पास गए और शंकर जी से बोले कि देखिए भोलेनाथ, जो महिषासुर राक्षस है वो हम लोग पर बहुत अत्याचार किया है, परेशान किया है, आक्रमण कर रहा है। इसके वध का कोई उपाय बताइए। तो भगवान भोलेनाथ विचार किए। विचार करने के बाद क्या हुआ कि सब देवियों की शक्ति लेकर एक महाशक्ति उत्पन्न किए। माँ दुर्गा उत्पन्न हुई। उसके बाद सब देवता लोग अपना अपना एक एक अस्त्र शस्त्र देकर माँ दुर्गा को सुशोभित किए और बलशाली बनाए। बलशाली बनाने के बाद उन देवता लोग से बोली, अब बताइए कि हमें किस कारण से आप लोग आवाहन यहाँ किए हैं। तब सब देवता लोग बोले और महादेव जी बोले, देखिए देवी, महिषासुर नाम का जो राक्षस है वह बहुत अत्याचार कर दिया है हम लोग पर। उससे वध करना है, उस पर विजय पाना है। अब इसी पर माँ दुर्गा ने महिषासुर से 10 दिनों तक युद्ध करने लगी। अब उस युद्ध में एक एक ऐसा राक्षस उत्पन्न हुआ कि खत्म होने वाला ही नहीं था। लेकिन वो तो ऐसा देवी थी कि कैसा हूँ राक्षस को वध करने वाली थी, शक्तिशाली थी, उससे भी पराक्रमी माता थी। तब ऐसे ही करते 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 10 दिन तक युद्ध हुआ। होने के बाद उस राक्षस को मार दी। मारने के बाद क्या हुआ कि विजय प्राप्त कर ली। और विजय प्राप्त करने के बाद इसी आधार पर आज हम लोग आश्विन के महीना में हम लोग 10 दिन पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद विजयादशमी मनाते हैं। अब इतना ही कहकर मैं अपना वाणी विराम देती हूँ। माँ दुर्गा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम के स्वीकार करी। हे माता।